किए गए हैं। सुबोध राय की बॉटलिंग प्लांट भी सील की गई है और मांझी के तरंगनी बॉटलर्स के ठिकाने पर रेड हुई थी। रांची के ओरमांझी में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की गई है। सुबोध राय, मैनेजर और एक ट्रक ड्राइवर को जेल भेजा गया है। सुबोध राय की बॉटलिंग कंपनी को मात्र 2 तरह के शराब बनाने का लाइसेंस था, जबकि उनके द्वारा अवैध रूप से दूसरे अन्य ब्रांड का शराब बनाकर सप्लाई किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान लीकर फैक्ट्री के अंदर गोदाम में छिपा कर रखा 70 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया, जिस पर सेल ओनली इन यूपी और सेल ओनली इन दिल्ली लगा हुआ था। मंगलवार रात छापेमारी की गई थी और मांझी में तरंगनी बॉटलर्स के ठिकाने पर अनियमितता के आरोप पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि तरंगनी बॉटलिंग प्लांट में पहले भी छापेमारी हो चुकी है, जिसमें 108 पेटी शराब बरामद की गई थी। वहीं मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मामले में कमिश्नर और डीसी के निर्देश के बाद इस बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस वर्ष 2024 में रिन्यू कर दिया गया था। हालांकि अवैध कारोबार थमा नहीं और फिर एक बार इसका खुलासा 1 जुलाई 2026 को हुआ, जब पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, सुबोध राय के बॉटलिंग प्लांट पर क्या कुछ कार्रवाई जो अनियमितता सामने आई थी उसको लेकर? जी, बता दें कि उस वक्त भी इस तरह की अनियमितताएं आई थी 2023 में कि इस बॉटलिंग प्लांट से कई अवैध कारोबार किया जा रहा था। जो कारोबार था वो कहीं ना कहीं जो दूसरे ब्रांड की शराब बनाने और उसके अवैध सप्लाई को लेकर जो कहा जाए तो कार्रवाई की जा रही थी, जिसे लेकर उस वक्त भी इस बॉटलिंग प्लांट को सील किया गया था। जबकि दूसरी बार अगर कहा जाए तो इस तरह की शिकायतें जो है वर्ष 2026 में भी मिली हैं। 1 जुलाई को की रात जब पुलिस और उत्पाद विभाग को इस तरह की सूचनाएं मिली कि यहाँ पर अवैध रूप से दूसरे ब्रांड का शराब और उसकी सप्लाई की जा रही है, तब यहाँ जाकर पुलिस की टीम और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। और खासतौर से बता दें कि वहाँ से अवैध शराब बरामद भी हुई है, जो कि झारखंड में उस शराब की सेल नहीं होती है, वो शराब जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी, जिसके बाद इस पूरे परिसर को सील किया गया है। तो दूसरी तरफ बता दें कि जो संचालक हैं सुबोध राय, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि पूर्व एमएलसी और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो वहीं इसके साथ ही जो सुपरवाइजर थे और साथ ही जो ट्रक ड्राइवर था, जिस ट्रक में ये अवैध बियर और शराब लोड थी, उस ट्रक को भी जब्त किया गया है। तो पूरी तरह से इस मामले में अगर कहा जाए तो एक तरह से पहले भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी और फिर दोबारा इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि बता दें कि जब पहली बार इस तरह की चीजें सामने आई थी तो उसके बाद डीसी और जो कमिश्नर है उनकी दिशा निर्देश के बाद दोबारा जो है वो लाइसेंस रिन्यू किया गया था। वो किन परिस्थितियों में किया गया था, ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब बॉटलिंग प्लांट से अवैध कारोबार हो रहा था तो फिर उस बॉटलिंग प्लांट को रिन्यू करना कहीं से भी जायज नहीं था। और फिर दोबारा अगर कहा जाए तो इस तरह की घटना हुई है, जो एक चिंता का सबब है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो सुबोध राय की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि इसके पीछे पैसों का लेन देन और नकली शराब बनाने की बात कही। पार्टी ने उत्पाद विभाग पर भी बड़ा सवाल उठाया। वहीं आरजेडी ने कहा कि राज्य में किसी की भी गिरफ्तारी होने पर उसका नाम सीधे लालू प्रसाद से जोड़ दिया जाता है, जो कहीं से भी सही नहीं है। हिमांशु की जघन्य हत्या जो है इस पूरे राज्य सरकार के ध्वस्त हो गई विधि व्यवस्था का प्रतीक बन गई है। पूरे राज्य में लोगों का आक्रोश दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। जमशेदपुर में जनता का अपार समर्थन मिल रहा और कल जमशेदपुर बंद रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जनता ने भी कमर कस ली है। के बारे में कहा जा रहा है कि लालू यादव के करीबी है, जो इनका ओरमांझी में सील हुआ है। सुबोध राय से राष्ट्रीय जनता दल का कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से उसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यहाँ कोई भी पकड़ाता है, कोई भी कांड होता है तो तुरंत उसको राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ के देखा जाता है। अब ओरमांझी में सील हुआ है, अब तार जोड़ा जा रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद और राबड़ी जी का काफी करीबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। विभाग ने ओरमांझी में जो कार्रवाई की है वो एक नियमित कार्रवाई है और उसमें
अनियमितता होगी तो सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। अब देखिए, इस पूरे मामले को हम समझ लेते हैं। तो बता दें कि तरंगनी बॉटलिंग प्लांट में छापेमारी की गई और फर्जी लेबल लगा करके शराब बेचने का आरोप लगा। इसके साथ साथ और क्या हुआ वो भी समझ लेते हैं। तो दूसरे नामी ब्रांडों के फर्जी लेबल लगाए गए थे और फर्जी लेबल लगाकर शराब बेचने के आरोप जो हैं वो लगे थे। इसके साथ इस मामले को देखें तो सुबोध राय समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान गोदाम में 70 पेटी अवैध शराब छिपाई गई थी। अब देखिए, इस शराब छिपाने के साथ यूपी और दिल्ली में सेल का लाइसेंस था। लेकिन हुआ क्या, तो 2024 में भी तरंगिनी बॉटलिंग पर कार्रवाई हुई थी, यानी कि इससे पहले भी अनियमितता और कार्रवाई हो चुकी है। इस पर 108 पेटी अवैध शराब उस वक्त बरामद की गई थी। उस वक्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और हालांकि डीसी के निर्देश पर लाइसेंस जो है वो रिन्यू भी किया गया था। चलिए बढ़ते आगे। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामला अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है, जहां बार के मालिक और बीजेपी नेता नीरज सिंह के घर पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके घर में रखे सभी सामान को तोड़फोड़ और कीमती कारों को जब्त कर थाने ले आ रही है। वहीं बीजेपी नेता नीरज सिंह की पत्नी का आरोप है कि पुलिस लगातार राजनीतिक दबाव के चलते मेरे परिवार को परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि अब जिला पुलिस की ये कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन उनके घर जा रहा है, सहयोग करना चाहिए, हम सहयोग करने के तैयार है। लेकिन अगर महिला कोई घर पे है और लगभग 7-7 घंटे 6-6 घंटे वहाँ जाना और छोटी बच्ची है, उनके साथ उनको डर भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। पीसीआर की वैन खड़ी थी, वैन के सामने जो भी हुई वो आप लोगों ने भी वीडियो पे देखा है। और मेरा स्टाफ भी अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बाहर कर दिया, क्योंकि हमारा किचन भी उसी फ्लोर पे है। हो सकता था, हमारे किचन में बहुत तरह की नाइफ होती है किचन में, जी हो सकता था उसी से उन पे वार कर देते। इसकी वजह से मेरे स्टाफ ने अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें बाहर कर दिया। मेरे घर पे 3 दिन से पुलिस आ रहे हैं, रात में 1:30 बजे से लेके कल शाम 7 बजे तक थे। घर के आगे पीछे घूम रहे हैं। आज भी शाम में आके 3-4 गाड़ी आके इतना मतलब मेरे स्टाफ पे चीखना चिल्लाना, प्लस मेरे ड्राइवर को थप्पड़ मारना, और नहीं तो मेरी गाड़ी की चाबी ले लेना। जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड को झकझोर दिया है। ऐसी शर्मनाक घटना जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम सब पूरे जमशेदपुर वासी, भारतीय जनता पार्टी हिमांशु सिंह के परिवार के साथ खड़े हैं। उसके भाजपा के लोगों को फंसाया जा रहा है और जो सरकार को जो कुछ करना चाहिए वो कुछ नहीं कर रही है। जिस पुलिस गाड़ी में हिमांशु जी की हत्या होती है, वहाँ पर उसको तुरंत थाना ले जाना चाहिए था और थाना नहीं ले जाकर वहाँ पर रोक कर उसको और अपराधियों से पिटवाया गया और पिटवा कर उसकी हत्या हुआ। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले की शुरुआत जमशेदपुर के बिष्टोपुर स्थित डीडी बार में हुई थी। हालांकि ये विवाद जो है बार के बाहर निकलते ही खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। मगर इस मामले को लेकर जहां आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, तो दूसरी तरफ अब इसमें राजनीतिक दबाव का भी मामला सामने आ रहा है, जहां डीडी बार के मालिक भाजपा के नेता नीरज सिंह पर पुलिस लगातार दबाव बना रही है और उनके परिवार वालों को परेशान कर रही है। घर जाकर लगातार देर रात तक छापेमारी की जा रही है। हालांकि नीरज सिंह की पत्नी का साफ तौर पर यह आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते मेरे पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे घरों में पुलिस के द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा है। हालांकि उनके करोड़ों की जो कार है उसको पुलिस जब्त करके थाने ले गई है। मगर दूसरी तरफ अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस अपने नेता के समर्थन में नहीं उतरा है, कोई भी बयान जारी नहीं हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय विधायक सरयू राय ने नीरज सिंह के समर्थन में उतरकर राज्य के डीजीपी से और एडीजी से बात करके इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस अपने राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई ना करे, अगर नीरज सिंह दोषी है तो उनकी गिरफ्तारी करे, मगर उनके परिवार को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि अब देखना यह है कि नीरज सिंह के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता कब उतरते हैं। क्या इसी तरह पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते अपना कार्य करते रहेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। मगर कहीं ना कहीं अब हिमांशु हत्याकांड मामला अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
जमशेदपुर की घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों के सामने हत्या की गई है उन पर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। वे जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि एसपी को वहां से हटा दिया, एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर के। तो मैं समझता हूं कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। बाबूलाल मरांडी के बयान पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम ने कहा कि बाबूलाल मरांडी इस मामले पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम हो सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये बाबूलाल जी की सरकार नहीं है। कोयलकारों में गोली चलवा दी आदिवासियों पर। यहां पर बाबूलाल जी स्पष्ट रूप से अपने नेता को, जिन पर आरोप है कि उनके गुर्गों और उनके बाउंसरों द्वारा ही ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, उसे बचाने उतर गए। शर्म नहीं आती? क्या मानसिकता है? जमशेदपुर हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर अब आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जहां एक तरफ जिले के नए एसएसपी ने पदभार संभाल लिया है और देर रात डीआईजी ने बैठक कर शहर के सभी बार और रेस्टोरेंट की जांच कर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है, तो वहीं शहर में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर आज बीजेपी और विधायक सरयू राय शहर के तमाम समाज के लोगों के साथ विशाल मशाल जुलूस निकालेंगे और कल जमशेदपुर बंदी का आह्वान भी किया गया है। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर जहां कल पूरे दिन परिवार के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई और जो मांगे थी वो पूरी कर ली गई। उसके बाद जो है कल देर शाम तक हिमांशु का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक कर लिया गया। हालांकि अब इस घटना को लेकर जहां दूसरे युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, मगर अब पीड़ित परिवार के लोगों का साफ तौर पर मांग है कि जल्द से जल्द उन दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी। इसको लेकर लगातार जो है जिला प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जहां कल देर रात तक एडीजी जमशेदपुर में तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ जिले के एसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक किया और बैठक में शहर में जितने भी बार चल रहे हैं उस पर उसकी जांच करके एसडीओ को एक रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है, जिससे ये इस तरह की घटना दोबारा ना दोहराई जाए। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, तमाम समाज के लोग आज पूरे शहर में जो है मशाल जुलूस निकालेंगे। जमशेदपुर शहर में जिस तरह गिरती कानून व्यवस्था और ड्रग्स और नशे के कारोबार पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज जो है मशाल जुलूस निकाला जाएगा और कल जमशेदपुर शहर को बंद का आह्वान किया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह जमशेदपुर शहर में चापड़ की घटनाएं हो रही है, नशा खुलेआम युवाओं के बीच पहुंच रहा है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जमशेदपुर की जनता कल जमशेदपुर शहर को बंद करेगी। हालांकि आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा, मगर दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। जिले के नए कप्तान ने पदभार संभाल लिया है और अब कहीं ना कहीं जो दोषी आरोपी है हिमांशु हत्याकांड मामले का, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मगर जमशेदपुर के नए एसपी के लिए एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जमशेदपुर में सबसे बड़ी जो नशे की कारोबार हो रही है उस पर लगाम लगाना और जो चापड़बाजी हो रही है उस पर लाभ लगाना। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जमशेदपुर के नए एसएसपी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। बंगाली टोला में देर रात सनसनी फैली। तिलकधारी कुआं के पास ये गोली चली, 20 साल के युवक की मौत हो गई है। साहिबगंज में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। तो बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बंगाली टोला में देर रात सनसनी फैल गई है। तिलकधारी कुआं के पास गोली चली, 20 साल के युवक की मौत हो गई। साहिबगंज में अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो साहिबगंज से ये बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बंगाली टोला में देर रात ये सनसनी फैल गई।
तिलकधारी कुआं के पास गोली चलाई गई, जहां 20 साल के युवक की मौत हो गई है। साहिबगंज में अपराधियों का ये जमकर तांडव देखने को मिला है। हालांकि वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। बंगाली टोला जहां पर गोलीबारी होती है, जिसमें 20 साल के युवक की मौत हो गई है। तिलकधारी कुआं के पास से गोलीबारी की गई। बंगाली टोला में देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और वहां पर छानबीन तफ्तीश जारी है। साहिबगंज में अपराधियों का ये तांडव देखने को मिला है। तो साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई है और इस हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी है, परिवार में मातम है और पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पूछताछ कर रही है कि क्या किसी से कोई विवाद था, क्या आशंका थी। रांची से बड़ी खबर, जहां हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक आज है। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर संभव है। नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट पर मुहर संभव है। टेक्सटाइल पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी मुहर संभव माना जा रहा है। तो आज हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट पर मुहर लग सकती है। टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर भी मुहर संभव है। खबर गिरिडीह से है, जहां के बगोदर थाना क्षेत्र के प्रवासी मजदूर द्वारिका महतो की सऊदी अरब में काम के दौरान मौत हो गई, लेकिन अभी तक उसका शव भारत नहीं पहुंच सका है। जानकारी के मुताबिक द्वारिका महतो का 20 जून 2026 को सऊदी अरब के केईसी कंपनी में काम करते हुए निधन हो गया था। परिजन अंतिम दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी मौत के 10 दिन बाद भी न तो शव भारत लाया गया है, न ही कंपनी की ओर से मुआवजे को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है। इससे पूरा परिवार गहरी चिंता और परेशानी में है। का मृत्यु 20 जून को हुआ है, जो लगभग आज से 8-10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। कंपनी हम लोगों को धमकी तक यहाँ तक दे रही है कि अगर तुम लोग बॉडी नहीं रिसीव करोगे तो हम बॉडी ये कर देंगे, वो कर देंगे, एम्बेसी को सौंप देंगे। तो हम सरकार से निवेदन करते कि हम लोग को परिस्थिति देखते हुए जो उचित मुआवजा हो हम लोग को दिलाने का प्रयास करें। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ। आज 8-10 दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं कंपनी कर रहा है और हम लोग बोला कि कहाँ से कोई कंपनी कोई तरह से अगर कोई मुआवजा दे के अगर कोई भेजे तो हम लोग रिसीव कर लेंगे, और कंपनी अभी तक हम लोग को जवाब नहीं दे रहा है। और कंपनी साइड में हुआ है, ये घटना साइड में हुआ है और हम लोग रिपोर्ट क्या क्या बना के दिया। हम लोग ऐसे फोन से बतिया रहा है कि ये हो गया वो हो गया, अभी तक रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून के बादल छा चुके हैं, लेकिन लगातार बारिश का वह नजारा अभी तक नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह कवर हो चुका है, लेकिन सभी जिलों में लगातार बारिश नहीं हो रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से 5 और 6 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर राजधानी रांची समेत आसपास के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में मानसून की बात करें तो आसमान में बादलों की बेरुखी और धोखाधड़ी साफ नजर आ रही है। बता दें कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो असर होना था और जो कवर करना था, तमाम बादल राज्य भर में फैल चुके हैं, लेकिन मानसून की लगातार बारिश नहीं हो रही है। मानसून की बारिश का मतलब ही होता है लगातार बारिश होना, जो कि आपको राज्य भर में कहीं भी किसी भी जिले में वो बारिश नदारद है। आपको बता दें कि फिलहाल 5 और 6 जुलाई को राज्य भर में रांची समेत आसपास के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मत रांची, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां की बात कर लें, पूर्वी या पश्चिम सिंहभूम की बात कर लें, तमाम जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, उसको लेकर ये आपको भारी बारिश का अलर्ट है। राजधानी रांची के आसमान की बात करें तो तस्वीर भी देखना बेहद जरूरी है कि अभी फिलहाल आपको जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य भर में मानसून के बादल छा चुके हैं, लेकिन आपको राजधानी रांची के आसमान में धूप नजर आ रही होगी। जुलाई का पहला हफ्ता है, मानसून इस समय अपने पूरे शबाब पर होता है, लेकिन वो बारिश बादल के रूप में आसमान से कहीं भी बरसती हुई नजर नहीं आ रही। धरती प्यासी नजर आ रही है, आसमान धरती को देखकर हंस रहा है, बादल गरज रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
हजारीबाग जिले में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। देर रात और सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लोग एक ही दिन में 3 मौसम का अनुभव कर रहे हैं। सुबह बारिश, दोपहर में हल्की गर्मी और शाम होते ही ठंडक महसूस हो रही है। लगातार उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के बाद बड़ी राहत मिली है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह मौसम किसानों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। जिस तरह देखा जा सकता है, पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। बहुत लगातार बारिश हो रही है। यह मौसम किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। हाँ, मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सुबह शाम बहुत ज्यादा बारिश होती है, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। हजारीबाग जिले में इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज की बात कर ले तो अहले सुबह जो है काफी मूसलाधार बारिश हुई है। साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले तो यह बारिश जो है किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यह बारिश से किसानों के जो फसल है वो लहलहाएंगे। खास करके अगर बात कर ले तो खरीफ फसल के लिए जो बारिश है वो काफी बेहतर होने वाली है। शहरी क्षेत्र की बात कर ले तो लगातार जो है इन दिनों 3 मौसम देखने को मिल रहे हैं। सुबह जो है बारिश और दोपहर में धूप के बाद जो है शाम होते ही कड़ाके की जो है वो ठंड एहसास किया जा रहा है। अगर बात कर ले तो आज भी जो है मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने की संभावना है। तापमान की अगर बात कर ले तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है आज जो है वो तापमान हजारीबाग जिले में रहेगी। फिलहाल की बात कर ले तो जिस तरीके से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक गर्मी से राहत मिली है। लोगों को जो है वो ठंडक जरूर एहसास हो रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। रांची में फ्लैट खरीदने का सपना कई परिवारों के लिए मुसीबत बन गया है। बिल्डर ने जिन सुविधाओं का वादा किया था, हकीकत उससे बिल्कुल अलग नजर आती है। काटाटोली स्थित सुशीला अपार्टमेंट में बारिश के साथ ही हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि लोगों को अपने ही घरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और अब मामला झारखंड हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। राजधानी रांची में सोसाइटी या अपार्टमेंट का निर्माण क्या महज कमाई का जरिया बनकर रह गया है, या वास्तव में किसी का आसियाना बसाने का भी कोई लक्ष्य है? हम इस समय कांटाटोली के सुशीला अपार्टमेंट में हैं, और जहां देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है वास्तव में वैसे तमाम लोगों के लिए जो अपार्टमेंट या सोसाइटी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए तस्वीर दहशत भरी तस्वीर है। हम पार्किंग एरिया में हैं और पार्किंग एरिया की तस्वीर क्या है देख लीजिए। पार्किंग एरिया में डस्ट भरा है। मतलब ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं सुशीला अपार्टमेंट, ये आपको तकरीबन 12 से 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन शुरू से ही यहाँ सड़क का पानी भरता गया। लोग अपने घरों में प्रवेश भी करते हैं तो पानी से कह सकते हैं कि दलदल से होते हुए नदी पार करते हुए अपने घरों तक पहुँचते हैं। लेकिन जब बिल्डर की ओर से लंबे सालों तक कुछ नहीं किया गया, तब ऐसी स्थिति में अपार्टमेंट के लोगों ने, सोसाइटी ने बाकायदा यहाँ इस बार डस्ट भरने का काम शुरू किया ताकि अपने घर तक कम से कम साफ सफाई के साथ पहुंच चुके हैं। दादा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। मेरा नाम पीटर बारला है। मैंने 2012 में पोजीशन लिया सिर्फ फ्लैट का। बिल्डिंग तो अभी इनकम्प्लीट ही है तब से। 2012 से ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट है? शुरू से इनकम्प्लीट है, क्या है कि खिड़कियाँ में ग्लास नहीं लगे हुए हैं, प्लास्टर ठीक से नहीं हुआ नहीं है। प्लास्टर तक नहीं है? नहीं है, प्लास्टर तक नहीं है। और ये ड्रेनेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ड्रेनेज में हम लोग थक के हार गए। अब कैसा मैनेज करके अपार्टमेंट बना है ये तो म्यूनिसिपैलिटी वाले ही जाने। EMI हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं बैंक एम्प्लॉई हूँ, तो हमारा रिटायरमेंट से पहले ये सब कंप्लीट हो चुका है। देखिए, दर्द है। लोग सोचते हैं कि आसियाना बसाएंगे, एक फ्लैट खरीदेंगे, सपनों का महल होगा, लेकिन स्थिति क्या है देख लीजिए। चारों तरफ डस्ट भरा हुआ। जब घर में आप प्रवेश करना चाहें, अगर आप बाहर से आ रहे हों, अपने फ्लैट में प्रवेश करना चाहें तो देख सकते हैं ये रास्ता यही है। और यहाँ पर सीधे जो है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या रास्ता जो है सीधे यहाँ पर आएंगे तो समझिए कि दलदल। जब मानसून की बारिश, जब जैसी कर सकते हैं कि बारिश का प्रवाह तेज होगा तो यहाँ पूरी दलदल की स्थिति होगी। लोगों ने फिलहाल इसकी ऊंचाई बढ़ाई है डस्ट भर के, और सीधे यहाँ से आने के बाद लोग जो है लिफ्ट में सीधे ऊपर। लिफ्ट की स्थिति भी एक बार दिखा दीजिए। लिफ्ट की स्थिति क्या है देख लीजिए कि इन्होंने कहा कि प्लास्टर नहीं हुआ है, और यहाँ पर पूरी तरीके से लग रहा है कि तकरीबन 15-16 साल पुराना अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, लेकिन कहीं से भी आपको देखकर नहीं लगेगा कि सोसाइटी की फिनिशिंग आज तक 15 साल बाद भी हो पाई है। कुल मिलाकर लोग जो है नाराज और गुस्से में हैं। ऐसे में तमाम वो लोग जो राजधानी रांची में सोसाइटी या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह की तस्वीरें एक सबक है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। न्यूज़